नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10th का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है इफ़ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल को अपन पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे पी एक्स जो दे रखा है वो ये दे रखा है, और जीरो की जो वैल्यू दे रखी है वो एक जीरो की जो वैल्यू दे रखी है वो -3 दे रखी है। तो उस जीरो का मतलब क्या होता है कि उस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अपन अगर x की जगह -3 रखें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। x की जगह यहाँ पे x है, x की जगह -3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो यहाँ पे जहाँ कहीं भी x है उसकी जगह अपन -3 रखेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर की जगह ये कहीं -1 एज इट इज़ रहेगा। एक्स स्क्वायर की जगह -3 के एक्स की जगह -3 प्लस 1, इसकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पे -3 का स्क्वायर करेंगे, -3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, तो ये 9 आ गया। फिर प्लस माइनस माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर 9 को ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म होती है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 9 को k से मल्टीप्लाई किया तो ये 9k, माइनस 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आएगा, और ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई करते हैं। फिर -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे इसके आगे कोई साइन नहीं है तो इसको प्लस मानेंगे, और ये माइनस का है तो दो सेम टर्म के आगे अपोजिट साइन हो तो उनको माइनस करते हैं। तो 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6k। इसके आगे प्लस का कोई साइन नहीं है, बड़े नंबर के आगे कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, जो लगाना ज़रूरी नहीं है। फिर 9, ये सिंपल नंबर है तो ये 9 और ये 1, इनके आगे भी अपोजिट साइन है तो इन दोनों को माइनस करेंगे। 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे 8 के आगे माइनस का साइन लग जाएगा। फिर ये इधर माइनस का है, इधर ट्रांसपोज होकर के प्लस का हो जाएगा। फिर 0 में 8 प्लस करेंगे तो 8 ही रहेगा। फिर इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई मानेंगे। फिर 6 इधर आकर के डिवीज़न में हो जाएगा। 8 और 6 दोनों जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, और यहाँ पे 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 आई। तो के की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4/3 आ जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन है, अ 6 मीटर हाई ट्री कास्ट ए 4 मीटर लॉन्ग शेडो एट द सेम टाइम अ फ्लैग पोल कास्ट ए शेडो 50 मीटर लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इज़ द फ्लैग पोल। इसका ट्रांसलेशन है कि एक 6 मीटर ऊंचे पेड़ की परछाई 4 मीटर है, उसी वक्त एक झंडे के डंडे की परछाई 50 मीटर लंबी है, तो उस झंडे के डंडे की लंबाई क्या होगी, ये अपने को पता करना है। तो इसके अंदर अपन ने एक फिगर बनाई, यहाँ पे ये ए बी जो है वो ट्री है और ट्री की शैडो जो है वो BC है, ठीक है। फिर दूसरा है कि ये एक झंडे का डंडा है PQ जिसकी की लंबाई अपने को पता करनी है, और ये उसकी छाया है, छाया जो दे रखी है उसकी शेडो है, शेडो जो दे रखी है 50 मीटर दे रखी है। तो लेट AB बी द हाइट ऑफ द ट्री जो कि विच इज़ गिवन 6 मीटर, BC इज शेडो ऑफ द ट्री विच इज़ गिवन 4 मीटर। अगेन लेट PQ बी द हाइट ऑफ द पोल विच वी वॉन्ट टू फाइंड आउट, जो कि अपने को पता करनी है। QR बी द शेडो ऑफ पोल विच इज़ गिवन 50 मीटर। फिर यहाँ पे एट द सेम टाइम दे रखा है, यानी कि सेम टाइम पर, तो सेम टाइम पर एंगल और ऑफ एलिवेशन जो उन्नयन कोण होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे भी थीटा दे रखा है और यहाँ पे भी थीटा दे रखा है। तो यहाँ पे ये दोनों गिवन है, ये तो है परपेंडिकुलर लंब और ये है बेस आधार। तो यहाँ पे ये दोनों गिवन है तो अपन इन दोनों का यूज़ करेंगे, तो या तो अपन कॉट थीटा यूज़ कर सकते हैं या फिर टेन थीटा यूज़ कर सकते हैं। तो अपन टेन थीटा लिख रहे हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब अपॉन आधार, तो ये हो गया 6/4। फिर इसके अंदर
ये tan थीटा लिया है तो ये भी अपन tan थीटा लेंगे, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा PQ अपॉन 50। फिर यहाँ पे ये दोनों tan थीटा इक्वल है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो अपन इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। PQ अपॉन 50 इज इक्वल टू 6 अपॉन 4। फिर 50 इधर डिवीजन में है, इधर ट्रांसपोज होकर के 50 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये दोनों जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो ये 3/2 इन मल्टीप्लाई बाय 50। फिर यहाँ पे 50 का हाफ करेंगे या 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। फिर 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 मीटर आ जाएगा। तो जो फ्लैग का पोल है, फ्लैग के पोल की लेंथ जो आ जाएगी वो 75 मीटर आ जाएगी। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड।